तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रुक जाना नहीं योजना के बारे में। ये योजना क्या है, इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं, इसके फॉर्म कब से कब तक भराएंगे, फीस कितनी लगेगी, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इसका जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, उसी के माध्यम से मैं सारी जानकारी आपके सामने रखूंगा। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा, सारी जानकारी आपको यहां पर दे दी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर एक बार इस योजना को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि योजना किस बारे में है। ठीक है, अगर नए स्टूडेंट जो है वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको नहीं पता होगा। ठीक है, तो यहां पर दिया गया है रुक जाना नहीं योजना। ठीक, तो रुक जाना नहीं योजना उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जो अपनी परीक्षा में फेल हो जाते हैं और हताश हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई 10वीं में फेल हो गया तो वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है कि भाई जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा है। कोई 12th में फेल हो गया तो वो ये समझता था कि भाई अब जिंदगी को खत्म कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा कर भी लेते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों को रोकने के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने ये योजना 2016 से शुरू की थी और तब से ये योजना चली आ रही है। इसमें होता क्या है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है अब साल बर्बाद नहीं होगा, मतलब आपका साल बर्बाद होने से बच जाएगा। आप जो है पुनः परीक्षा दे सकते हैं। देखिए फेल विद्यार्थी निराश ना हो, उनके लिए जून 2023 से पुनः परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। मतलब जो फेल हो गए हैं उनको अब निराश होने की जरूरत नहीं है, उनके लिए फिर से परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और वो फिर से पास हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फीस क्या लगेगी, क्या इसके प्रोटोकॉल हैं, सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई इसमें फीस क्या लगेगी और कितना कैसा क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ जानकारी हमें दी गई है, कौन कौन विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के वर्ष 2022-23 में कक्षा 10वीं एवं 12वीं में अनुत्तीर्ण। ठीक है, कक्षा 10वीं में और 12वीं में जो छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं मतलब फेल हुए हैं, उनके लिए या कोई अनुपस्थित रहा है मतलब पेपर नहीं दे पाया है, वो विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, इनमें इस योजना में वो लाभ ले सकते हैं। ठीक है, 10वीं उत्तीर्ण की है परंतु वे कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके हैं, ऐसे विद्यार्थी भी इसमें जो है वो भाग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में आवश्यक प्रक्रियाएं क्या हैं। ठीक है, आवश्यक प्रक्रियाएं, अब इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थी 4 जून 2023 तक आवश्यक रूप से एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से अथवा स्वयं ऑनलाइन निर्धारित शुल्क जमा कर परीक्षा हेतु पंजीयन करवा सकते हैं। फॉर्म कब तक भराएंगे, इसके फॉर्म भराएंगे भैया 4 जून 2023 तक। इसको थोड़े बड़े में भी लिख देता हूं, 4 जून। ठीक है, 4/5/2023। ठीक है, मतलब 4 जून 2023 तक इसके फॉर्म भराएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे क्या है, परीक्षाएं जून 2023 से आयोजित की जाएंगी। ठीक है, अब जून तक फॉर्म तो अभी भरा रहे हैं और जून में ही परीक्षाएं आयोजित होने लग जाएंगी। ठीक है, एक सप्ताह के पूर्व, परीक्षा से एक सप्ताह पूर्व क्या होगा, राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल के मुख्यालय से शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। ठीक है, अगर जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है तो वो क्या करेंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हैं। स्कूलों में ये मतलब इसकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, परीक्षा प्रश्न पत्र मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के पाठ्यक्रम अनुसार ही होंगे। मतलब आपको यहाँ पर कोई अलग से बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपकी पहले बुक थी, जैसे कि मान लीजिए आप 10वीं में फेल हुए हैं तो आपको वही बुक्स दोबारा से पढ़नी होंगी, आपको अलग से कोई भी वहां पर नहीं पढ़ना है। ठीक है, 12th में फेल हुए हैं तो 12th में भी आपका वही सिलेबस रहेगा, वहीं से आपको पढ़ना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए अनुत्तीर्ण विषयों की परीक्षा देनी होगी। देखिए जिस विषय में आप फेल हुए हैं सिर्फ उसी की परीक्षा आपको देना है, आपको सभी विषय की नहीं देना है। अगर पूरा ही सभी विषय में आप फेल हुए हैं तो आपको सभी विषय की देना होगी। मान लीजिए आप 2 विषय में फेल हुए हैं तो आपको 2 विषय की ही वहां पर देना होगा। ठीक है, अंक सूची मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल द्वारा जारी की जाएगी। ठीक है, आपकी जो परीक्षा आपकी जो अंक सूची है वो आपको बाद में दी जाएगी, ये सब उसमें ऐड करने के बाद में। ठीक है, इसके बाद में यहां पर दिया गया है किसी कारणवश परीक्षार्थी माह जून 2023 की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं। अगर मान लीजिए इसके बाद भी अगर कोई उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो वे शेष अनुत्तीर्ण विषयों की परीक्षा माह दिसंबर में फिर से दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अभी ये कोई पास नहीं हो पाया तो एक बार दिसंबर में फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी, तो वहां पर वो फिर से परीक्षा दे सकता है। ठीक है, इसके बाद में इस हेतु उन्हें
पुनः अपना पंजीयन एमपी ऑनलाइन पर करवाना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, आपको फिर से फॉर्म भरना होगा इसी परीक्षा के लिए, ठीक है। चलिए आगे दिया गया है, जून 2023 में आयोजित प्रथम चरण की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी को ही कक्षा 11 में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी, ठीक है। अब इसमें जो उत्तीर्ण हो जाएगा वही कक्षा 11वीं में जा सकता है, ठीक है। अगर उत्तीर्ण नहीं हुआ तो वो दिसंबर में फिर से परीक्षा देगा और फिर वो दिसंबर के बाद मतलब अगली साल फिर वो 11वीं में जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें उत्तीर्ण अगर वो हो गया तो फिर वो 11वीं में जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे दिया गया है विश्वसनीयता। अब विश्वसनीयता में यहां पर हमें दिया गया है, देखिए इसको पढ़ लेते हैं। डिजिटाइज्ड मूल्यांकन परीक्षा समाप्ति के 1 माह में परीक्षा परिणाम, ई माइग्रेशन एवं अंक सूची और जिला स्तर पर मार्गदर्शन हेतु राज्य ओपन स्कूल के संपर्क व्यक्ति के रूप में एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की व्यवस्था वहां पर रहेगी, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। नोट है यहाँ पर, परीक्षा के प्रवेश पत्र www.mpsosmponline.gov.in एवं मोबाइल ऐप MP SOS के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपको ऑनलाइन पे चले जाना है। देखिए फॉर्म भरने आप ऑनलाइन पे जाएंगे, आपका जो रोल नंबर है वो भी आप ऑनलाइन से निकलवा लेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है, प्रवेश पत्र परीक्षा की समय सारणी आदि की जानकारी अंकित होगी, ठीक है। आपका जो रोल नंबर होगा, आपका जो प्रवेश पत्र होगा, एडमिट कार्ड होगा, उसमें आपकी क्या होगी, सारे विषयों का टाइम टेबल भी दिया रहेगा कि भाई आपको कब परीक्षा देने जाना है, क्लियर। चलिए इसके बाद में आगे दिया गया है, किसी भी प्रकार की समस्या समाधान हेतु एमपी ऑनलाइन की हेल्पलाइन नंबर, इस पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर ये है, हेल्पलाइन नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप वहाँ से लिख सकें, ठीक है, आप वहाँ से बोल सकें। तो 0755, ठीक है, इसके बाद में है 6720 इस नंबर पर आप संपर्क करके इसकी सारी जानकारी भी वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में दिया गया है, परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं ब्लूप्रिंट मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के अनुसार ही रहेगी। मतलब जैसा आपका पहले परीक्षा हुई थी उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है, फिर इसके बाद में आपको बताऊंगा कि फीस कितनी लगेगी, कैसा क्या रहेगा सिस्टम, ठीक है। चलिए अब आ जाइए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम फीस के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर बचा हुआ है, माध्यमिक शिक्षा मंडल के परीक्षाओं में जो विद्यार्थी किसी कारण से सफल नहीं हो पाए हैं उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सफलता के लिए हमने रुक जाना नहीं योजना को प्रारंभ किया है, जिसमें आप सम्मिलित होकर भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा सा मोटिवेशन दिया गया है कि भाई यदि आप किसी कारणवश पास नहीं हो पाए हैं या फिर आपको कोई तबीयत खराब हो गई थी तो आप परीक्षा में नहीं जा पाए हैं, तो आप इस माध्यम से अपनी परीक्षा दोबारा से दे सकते हैं। ये थोड़ा सा मोटिवेशन है। चलिए अब फीस की बात कर लेते हैं, भाई फीस कितनी लगेगी, कैसा क्या रहेगा। तो देखिए यहां पर दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा ये जारी किया गया है फीस का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद में यहां पर सब्जेक्ट 10वीं के लिए, ठीक है, 10वीं के लिए यदि मान लीजिए आपको एक सब्जेक्ट में ये परीक्षा देनी है, एक सब्जेक्ट में, तो आपको 605 रुपए देने होंगे, ठीक है। यदि आपको 2 सब्जेक्ट में देना है तो आपको 1210 रुपए देने होंगे, 3 सब्जेक्ट में आपको 1500 रुपए देने होंगे और 4 सब्जेक्ट में यदि आप फेल हुए हैं तो आपको 1760 रुपए देने होंगे और 5 सब्जेक्ट में यदि आप फेल हुए हैं तो आपको 2010 रुपए देने होंगे, ठीक है। वैसे 5 विषय में कोई फेल होता नहीं है, 1-2 विषय में हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में यदि कोई 6 ही सब्जेक्ट, मतलब पूरा ही सारे ही सब्जेक्ट में कोई फेल हुआ है तो उसको 2060 रुपए देने होंगे, ठीक है। और यहाँ पर यदि आपके पास में BPL कार्ड है, मतलब आपका जो नीला वाला परमिट है, तो उसको वो अगर है तो आपकी फीस में थोड़ी सी माफ़ी हो जाएगी। मतलब आपको यदि 605 रुपये लग रहे हैं तो वहाँ पर आपको BPL कार्ड होगा तो 415 लगेंगे, 2 विषय में 835 रुपये लगेंगे, फिर इसके बाद में 1010 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी डिस्काउंट आपको दिया गया है। इसके बाद में 12वीं के लिए एक सब्जेक्ट के लिए 730 रुपये लगेंगे, यदि BPL कार्ड है तो फिर 500 रुपये लगेंगे, क्लियर। इसके बाद में है यहाँ पर 1460
ठीक है, ये है नॉन बीपीएल के लिए, ये 2 सब्जेक्ट के लिए है, और यहाँ पर बीपीएल कार्ड होगा तो 2 सब्जेक्ट के लिए 960 रुपये लगेंगे। फिर यहाँ पर आपको दिया गया है 1710 रुपये 3 सब्जेक्ट के लिए, और यहाँ पर बीपीएल कार्ड होगा तो आपको 1110 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे इतने विषय में, लगभग 3 विषय में ज़्यादातर स्टूडेंट फेल होते हैं, तो उनका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है वो अच्छी लगी होगी। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को अभी के अभी अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।